थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ बेटा, देखिए कि जिस तरह से अपन ने पुलिस स्टेशन में आने का एक प्रोग्राम बनाया था, आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और हमारे सामने इस पुलिस स्टेशन के जो प्रमुख है, यानी बुल्डाना पुलिस स्टेशन के थानेदार UK जाधव साहब है, जिनका कि एक प्रोग्राम अपने स्कूल में भी हुआ था, लेकिन शाम के वक्त हुआ था, इसलिए आप लोगों को मालूम नहीं है। तो सर का काम बहुत अच्छा है और हर स्कूल में जाकर बच्चों के दिलों से जो खौफ और डर है वो निकालने का काम करते हैं सर, और आपको वो रहनुमाई भी करेंगे और आपके सवाल के जवाब देंगे। सवाल पूछना है। प्यारे बच्चों, हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आप सब यहाँ हमारे पुलिस स्टेशन में पधारे हो। कहावत है और सच्चाई भी है, बच्चों के रूप में भगवान खुदा दिखाई देता है, ऐसा कहते हैं। आप लोग अपने नेशन की, अपने देश की, अपने देश की, अपने गाँव की एक अमानत है। भविष्य में जाके आप में से कोई अच्छे हुद्दे पे जाएगा, कोई बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा नेता बनेगा, अपने शहर का नाम, अपने जिले का नाम ये बड़ा बनेगा, उज्जवल बनेगा। कहते हैं, मैंने पहले भी कहा हूँ कि बच्चों के रूप में भगवान दिखाई देता है। आप लोगों को नेशन की एसेट प्रॉपर्टी कहा जाता है। आप में से कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई लेक्चरर, कोई शिक्षक, कोई अच्छा ऑफिसर बनेगा। आप सब बच्चों को मैं बधाई देता हूँ। और आज पुलिस स्टेशन में आप लोग आए हो, पुलिस स्टेशन के कामकाज के बारे में बता देता हूँ। तो बेटा, हम लोग एक समाज में जो कानूनी तौर पे गुनहगार कहलाते हैं, उन लोगों को हम ठीक करते हैं। आमतौर पर साफ साफ मैं ये बता देता हूँ कि जो बुरे लोग होते हैं, जो बच्चों को तकलीफ देते हैं, प्रॉपर्टी थेफ्ट करते हैं, ड्यू टीचिंग करते हैं या ट्रैफिक रेगुलेशंस ब्रेक करते हैं, इन लोगों के ऊपर कानूनी तौर पे हम लोग कार्रवाई करते हैं। कानूनन पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ शिकायत किस तरह दर्ज की जाती है? जोर से बोल। पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ शिकायत किस तरह दर्ज की जाती है? किसी के खिलाफ शिकायत, जो शिकायत करता होता है, इनके साथ जो भी वाकया बाहर में प्लेस हुआ है, घटा है, वो शिकायत यहाँ पे लिखी जाती है। अब कानून के जो IPC, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसके 511 सेक्शंस है, कलमे है, जिन्हें हम कानूनी सेक्शंस कहते हैं। ऐसे कुल मिलाकर 511 है। तो हर बात के कानून अलग अलग होते हैं। आपका प्रॉपर्टी ऑफेंस होगा, यानी चोरी हुई होगी, तो उसके सेक्शंस अलग होते हैं। महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार किया गया होगा, उसके सेक्शन अलग होते हैं। या आपका एक्सीडेंट हुआ होगा, उसके सेक्शंस अलग होते हैं। तो कानून बनाने वाले ने ऐसी सारी बातें उसमें इन्वॉल्व करके रखी है। कोई घटना ऐसी छूटती नहीं कि जिसके ऊपर कोई रिमेडी नहीं या उपाय योजना नहीं या कोई कानून नहीं, ऐसी कोई बात छूटी हुई नहीं है। बाल बदल बाल गुनाहगारी जो है ना बेटा, अब बालक की एक
डेफिनेशन है। बालक कानूनी तौर पे इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन मोटा मोटी ऐसा है, अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से नीचे जो है, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इसे हम बालक कहते हैं। बाल ये उम्र में जो गुनाह करते हैं, 18 साल के नीचे जिनकी उम्र है और वो गुनाह करते हैं, उन्हें बाल गुनहगारी कहते हैं। बाल गुनहगार ये वर्ड भी कानूनी तौर पे अभी गुनाह है उनको ऐसा कहना। उनके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, विधि संघर्षग्रस्त बालक। ऐसा बालक जो विधि यानी कानून के साथ में संघर्ष कर रहा है, कानूनी तौर पे संघर्ष हो रहा है, विधि संघर्षग्रस्त बालक। अब बाल गुनहगार जो है, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं, या जो माँ बाप से भागे हुए हैं, या जिनको माँ बाप ने छोड़ दिया है, वो रैंडमली इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे बच्चे कुछ न कुछ अपना पेट भरने के लिए या भूख मिटाने के लिए कुछ न कुछ चुरा लेते हैं। कहीं ब्रेड बटर चुरा लेते हैं, कहीं वड़ा पाव चुरा लेते हैं, या रात में कहीं तो भी चोरी कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे ये बच्चे नशा करने लग जाते हैं। बॉन्ड, जिसे हम लोग कहते हैं, आजकल एक बॉन्ड करके नया नशा है, वो बॉन्ड का नशा होने लगता है। फिर ये बच्चे जेब कटी करने लग जाते। कुछ छत्तीसगढ़ जो है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है, हमसे लगा हुआ जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर है, यहाँ से आदिवासी समाज है, ऐसे कुछ बच्चे आ जाते हैं। उन बच्चों की स्टाइल देखा हमने कि जिनकी उम्र नॉट मोर देन 10 to 12 ईयर्स, उनको ऐसे वो बाज़ार में आते। हम लोग जब सब्जी खरीदते तो हमारे सामने ऐसा एक पॉलीथीन का थैला रख देते, धीरे से ऊपर से हाथ डाल के ये जेब में से धीरे से मोबाइल निकाल लें। या कुछ नारकोटिक जो है, जो नशा की पदार्थ है, जिसे अफीम कहते हैं, चरस कहते हैं, ब्राउन शुगर कहते हैं, इनके जो माफियाज है, ये माफियाज, ये जो बालक लोग हैं, इनके थ्रू उनके नारकोटिक्स के गुनाह करवाते, ताकि उनको पता है ये पकड़े जाने के बाद इन्हें बाल गुनहगार कहा जाता है। बाल गुनहगार को पुलिस स्टेशन में नहीं रखते आता, यूनिफॉर्म में उन लोगों को हम ताबे में नहीं ले सकते। उनको प्लेन क्लॉथ में, उनके दिल के ऊपर कोई चोट न पहुँचे, गहरा घाव न पहुँचे, इस तरीके से उनके साथ हमें बर्ताव करने पड़ता है। उनको जेल नहीं भेजा जाता, उनको बाल सुधार गृह, जो रिफॉर्मेटिव हाउसेस है, वहाँ रखा जाता। वहाँ रखने के बाद शासन उन लोगों के बाद स्कूल में भेजते, सारा खर्चा उठाते, अच्छा खाना पीना देते। आम तौर पे जिनकी उम्र 18 साल से कम है, उनके हाथ से जो गुनाह हो गया वो बाल गुनहगार भी नहीं, ये वर्ड अभी निकल गया है, अभी उसे वर्ड है स्पेसिफिक, विधि संघर्षग्रस्त बालक। ट्रैफिक पुलिस के क्या क्या काम होते हैं? ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक पुलिस जो होती है बेटा, शहर में ट्रैफिक सेंस से लगी हुई बातें, ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट से लगी हुई बातें, ट्रैफिक रेगुलेशन करने के लिए शहर में ट्रैफिक रेगुलाइज करते हैं। जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है, इसके अंदर जो जो कानूनन प्रावधान है, जैसे आपने चलते वक्त लेफ्ट में चलना चाहिए, मोटर बाइक चलाते वक्त आपके मोटर बाइक, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, वो लाइसेंस चेक करती है। आपका बाइक ये इंश्योर्ड होना चाहिए, विदाउट इंश्योरेंस ना हो, आपके पास लाइसेंस नहीं तो एटलीस्ट लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए। विदाउट लाइसेंस यू कांट बाइक नहीं चला सकते हो। इसके बाद जो आपके ट्राइसिकल्स है, 4 व्हीलर व्हीकल्स है, इनके जो नियम है ये चलाते हैं। ट्रिपल सीट ना चले। कानूनन मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक जिन व्हीकल को जितनी क्षमता दी गई है, उतनी क्षमता के अंदर ही वो उतने प्रवासी ट्रांजिस्टर जो है उनको बिठाए, उससे ज़्यादा न बिठाए। इनके ऊपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी करके ट्रैफिक रेगुलर करने के लिए शहर में ये लोग होते हैं। और आम तौर पे
जो जीवन है हमारा शहर के अंदर का ट्रैफिक का, ये रेगुलर रहे, कहीं ब्रेक न होए, इसके लिए वो प्रयास करते रहते हैं। जिसे भाईचारा हमदर्दी की बोली आए। माननीय श्री यूके जादव सर साहब, बुल्ढाना पुलिस थानेदार बुल्ढाना, इन्होंने जितने प्यार से, जितने दिल से आप हमारे बच्चों के ये प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे आज हमारे माननीय मुख्य अध्यापक श्री काजी सर साहब और हम सब स्टाफ वाले उनके बड़े दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कह रहा है 7 दिन का हर बार शुक्रिया, 100 दबा से आपका 100 बार शुक्रिया। धन्यवाद सर। एक बच्चों को पानी पिला दिए बेटा, एक बार पानी पिला दो, उसके बाद में